हेलो दोस्तों, तो मैं आज आप सभी को नर्सिंग फाउंडेशन सेकंड सेमेस्टर का फर्स्ट चैप्टर पढ़ाऊंगी। इसका नाम है हेल्थ असेसमेंट। तो हेल्थ असेसमेंट हम सब लोग देखेंगे। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द नर्सिंग प्रोसेस इज़ हेल्थ असेसमेंट। इट मीन्स होता है कि नर्सिंग प्रोसेस का एक इम्पोर्टेंट पार्ट जो होता है वो हेल्थ असेसमेंट होता है, विच इज़ द इवैल्यूएशन ऑफ हेल्थ अराउंड विच कंप्लीट नर्सिंग केयर इज़ फोकस। मतलब जिसके अराउंड हेल्थ की इवैल्यूएशन को कंप्लीट नर्सिंग केयर में फोकस किया जाता है। नर्सेस वर्क इन वेराइटी ऑफ हेल्थ केयर सराउंडिंग। मतलब नर्सेस जो होते हैं वो हेल्थ केयर की वेराइटी के सराउंडिंग वर्क करता है एंड गैदर डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन, और डायग्नोस्टिक इंफॉर्मेशन को गैदर करता है अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ पेशेंट। मतलब पेशेंट के हेल्थ स्टेटस के बारे में क्या क्या डायग्नोस्टिक है, इसके बारे में इंफॉर्मेशन को गैदर करता है। दिस इज द इंट्रोडक्शन एंड नेक्स्ट वी विल सी अबाउट द पर्पस ऑफ हेल्थ असेसमेंट। तो हेल्थ असेसमेंट हम आखिर करते क्या हैं, करते क्यों हैं, इसको हम पर्पस बोलते हैं। सो फर्स्ट है इसका रीज़न टू कलेक्ट बेसलाइन डाटा अबाउट द हेल्थ स्टेटस ऑफ द पेशेंट। मतलब पेशेंट के हेल्थ स्टेटस के बारे में कुछ बेसलाइन डाटा, सपोज दैट नेम एरियाज, देयर देयर आई वार्ड नंबर एंड मोबाइल नंबर, ये सब जानने के लिए ये सब जो होता है वो बेसलाइन डाटा होता है। इस बेसलाइन डाटा को जानने के लिए पेशेंट का हेल्थ स्टेटस लेते हैं। टू ऐड इंश्योर और रिजेक्ट द ऑब्टेन डाटा इन द हिस्ट्री। मतलब हिस्ट्री में कुछ डाटा ऐड करने के लिए, इंश्योर करने के लिए या फिर रिजेक्ट करने के लिए हेल्थ असेसमेंट किया जाता है। टू कन्फर्म एंड रिकॉग्नाइज द नर्सिंग डायग्नोसिस। मतलब नर्सिंग डायग्नोसिस जो हम बनाते हैं उसे कंफर्म करने के लिए या फिर रिकॉग्नाइज करने के लिए हेल्थ असेसमेंट किया जाता है। एंड नेक्स्ट आता है टू मेक क्लिनिकल जजमेंट अबाउट द चेंजिंग हेल्थ स्टेटस एंड मैनेजमेंट ऑफ द पेशेंट। मतलब पेशेंट के जो हेल्थ स्टेटस है उसको हम कैसे चेंज करेंगे, कैसे मैनेज करेंगे, इसके बारे में जो क्लिनिकल जजमेंट होता है उसको बनाने के लिए हेल्थ असेसमेंट किया जाता है। देन फिफ्थ नंबर पे आता है टू एस्टिमेट द आउटकम ऑफ केयर। मतलब केयर के आउटकम से क्या एस्टिमेट होता है उसके लिए हेल्थ असेसमेंट किया जाता है। नेक्स्ट सिक्स नंबर पे आता है टू डायग्नोस्टिक अनडिस्कवर्ड डिसीज़। मतलब जो अनकवर्ड डिसीजेस होते हैं उसको हम लोग कैसे डिसीज़ कह सकते हैं, इसके लिए हेल्थ असेसमेंट की ज़रूरी होता है। टू डायग्नोस अ पार्टिकुलर इलनेस लाइक डायबिटीज़। मतलब कोई भी पार्टिकुलर इलनेस है उसको कैसे डायग्नोस किया जाए, जैसे कि डायबिटीज़ हो गया या फिर डायरिया हो गया। टू डिटरमाइन हाउ एन इलनेस अफेक्ट फंक्शन। मतलब एक इलनेस जो होता है वो हमारे बॉडी के फंक्शन को कैसे अफेक्ट करता है उस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए। टू असेस द टू असेस द एफिकेसी ऑफ हेल्थ केयर प्लान। मतलब एक हेल्थ केयर प्लान की क्या एफिकेसी है उसे असेस करने के लिए। टू गेदर इंफॉर्मेशन ऑन द पेशेंट नॉर्मल एबिलिटीज़। मतलब पेशेंट की नॉर्मल एबिलिटी को की जो इन्फॉर्मेशन है उसे गैदर करने के लिए। एंड ट्वेल्थ पे आता है टू ऑब्टेन थोरो पिक्चर ऑफ द पेशेंट हेल्थ। टू प्रमोट हेल्दी हैबिट। मतलब हेल्दी हैबिट जैसे कि एक्सरसाइज एक्टिविटीज़ हो गया, उस चीज़ को प्रमोट करने के लिए। अवॉइड पोटेंशियल हेल्थ इशूज़ जो होते हैं उसको अवॉइड करने के लिए। एंड इफ़ेक्टिवली टेक केयर टू द एग्जिस्टिंग हेल्थ इशूज़। टू टू स्टेट आ हेल्थ रिलेटेड कंडीशन। मतलब हेल्थ से रिलेटेड कंडीशन जो होता है उसे
प्रमोट करने के लिए इस तरह से किया जाता है।